नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़े टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपकी आगामी परीक्षाओं एवं नॉलेज वृद्धि में काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कीका। देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में भील छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? कीका कहते हैं। तो यहाँ कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा। क्या होता है? छोटा बच्चा। तो याद रखना है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा कृष्णदास चूंडावत के द्वारा। देखिए, कृष्णदास चूंडावत जी सलुम्बर के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? सलुम्बर के सामंत थे। ये बात याद रखनी है। मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ वंश का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा ठिकाना है सलुम्बर ठिकाना, और सलुम्बर ठिकाने के सामंत थे कृष्णदास चूड़ावत जी। इन्होंने 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था गोगुंदा में। कहाँ पर किया था? गोगुंदा में किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन यानी 1 मार्च 1572 ईस्वी को विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सलुम्बर के ठिकानेदार कृष्णदास चूंडावत जी ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब तक चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं कर लेता तब तक ना तो थाली में भोजन करूंगा और ना ही बिस्तर पर सोऊंगा। यह प्रतिज्ञा करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? तो याद रखना है, ये प्रतिज्ञा की थी महाराणा प्रताप ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकमात्र शासक जिनके जन्म व मृत्यु का समय ईसवी सन तथा विक्रम संवत में एक समान है। तो याद रखना है, ऐसे एकमात्र शासक कौन है जो जिनका जन्म है वो ईसवी में और विक्रम संवत में क्या होता है? विक्रम संवत में क्या होता है? एक समान आता है। तो याद रखना है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1597 विक्रम संवत में। किसमें? 1597 विक्रम संवत में। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1597 ईस्वी में। याद रखना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में और जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। जब जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था उस समय विक्रम संवत था 1597। ठीक है, तो याद रखना है, अगर विक्रम संवत में महाराणा प्रताप का जन्म देखें तो 1597 विक्रम संवत में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और ईस्वी के रूप में महाराणा प्रताप की मृत्यु देखें तो 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो याद रखना है, एकमात्र ऐसे शासक है जिनका जन्म व मृत्यु ईस्वी सन तथा विक्रम संवत में क्या है? एक समान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। किस में स्थित है? याद रखना है आपको, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ में भी क्या था? एक महल था, बादल महल, जिसका नाम था, और उस बादल महल में भी एक कचहरी थी जिसका नाम था जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, महाराणा प्रताप की माताजी का नाम था जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई। महारानी जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माताजी का नाम था। अजबदेव पवार महाराणा प्रताप की क्या था? पत्नी का नाम था। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए हमारा
कि नीला घोड़ारा असबार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु कितने शिष्टमंडल भेजे थे? तो अकबर ने देखिए महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची को। किसको भेजा था? जलाल खां कोरची को भेजा था। दूसरे नंबर पर भेजा था मानसिंह को। किसको भेजा था? मानसिंह कछवाहा को भेजा था। एक बात याद रखनी है। तीसरे नंबर पर भेजा था भगवान दास को। ठीक है, भगवान दास को भेजा था। चौथे नंबर पर भेजा था टोडरमल को, टोडरमल। ठीक है, तो याद रखना है कि ये 4 व्यक्ति महाराणा प्रताप के पास आए थे अकबर का संदेश लेकर उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जलाल खां कोरची, दूसरे नंबर पर मानसिंह कछवाहा, तीसरे नंबर पर भगवंत दास कछवाहा जो मानसिंह के ही पिता थे, और चौथे नंबर पर टोडरमल। ठीक है, ये चारों के चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन भी है, सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हल्दी घाटी का मैदान है राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले में भी एक स्थान है खमनौर। क्या है? खमनौर। तो ठीक है, तो खमनौर में हल्दी घाटी का मैदान है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात याद रखनी है। डेट याद रखना है 18 जून को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। एक डेट और याद रखनी है 21 जून। क्या याद रखनी है? 21 जून याद रखनी है। इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा। कौन है? गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, ये गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी युद्ध की जो तिथि मानते हैं वो 21 जून 1576 को मानते हैं, जबकि ज्यादातर इतिहासकार 18 जून को ही हल्दी घाटी युद्ध की क्या मानते हैं? तिथि मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हरावल दस्ते का मतलब होता है अग्रिम भाग, यानी आगे का भाग। सेना का जो सबसे अगला भाग होता है, आगे का भाग होता है, उसको हरावल दस्ता बोला जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की सेना थी, उस सेना का सबसे जो अगला भाग था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आगे के भाग का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम खां सूरी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पे कि महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ता था, यानी सेना का जो अगला भाग था, उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? हकीम खां सूरी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के चंडावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? चंडावल दस्ते का मतलब होता है सेना का पिछला भाग। कौन सा भाग? पिछला भाग। सेना का पिछला भाग, यानी सेना के पिछले भाग का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना है महाराणा प्रताप की सेना के पिछले भाग का नेतृत्व किया था राणा पूजा भील ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध में पहली बार मानसिंह कछवाहा को मुगल सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो याद रखना है हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह कछवाहा को मुगल सेना का सर्वोच्च सेनापति पहली बार बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको मैंने अभी बता ही दिया है कि महाराणा प्रताप की सेना का जो अगला भाग था उसका नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। तो इसी प्रकार ये स्पष्ट होता है कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति महाराणा प्रताप की में थे हकीम खां सूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह व महाराणा प्रताप की सेनाओं का अनुपात कितना था? देखिए
मानसिंह व महाराणा प्रताप की सेना का अनुपात था 80,000 अनुपात 20,000। ठीक है, यानी मानसिंह के पास लगभग 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी। तो हम कह सकते हैं कि 4:1 का क्या था, सेनाओं का अनुपात था मानसिंह और महाराणा प्रताप की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 4:1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की शाही सेना के साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था। तो देखिए, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की शाही सेना के साथ एक इतिहासकार आए थे जिनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल एक इतिहासकार थे अकबर की तरफ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीफ में राजस्थान का महानतम सुल्तान किसे कहा है। तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप को कहा है। किसको कहा है, महाराणा प्रताप को कहा है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनके राज्य चिन्ह धारण कर वीरगति किसने प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झालाबीदा ने। ठीक है, ये सादड़ी के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे, सादड़ी के सामंत थे। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो चुके थे तो उनके राज चिन्ह इन्होंने झालाबीदा ने धारण कर लिए थे और महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दिया था, लेकिन ये हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक की समाधि कहाँ बनी है। तो इसका सही आंसर है बलीचा ग्राम राजसमंद में। कहाँ पर, बलीचा ग्राम राजसमंद में। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप मानसिंह के हाथी मर्दाना के ऊपर मर्दाना से युद्ध करने जाते हैं तो चेतक मर्दाना के सूंड पर अपने पैर जमा देता है और जो मानसिंह का हाथी होता है मर्दाना, उसके सूंड के दांतों में तलवारें बंधी हुई होती हैं, उनसे चेतक के पैर कट जाते हैं और वह घायल हो जाता है, लेकिन वह युद्ध के मैदान से महाराणा प्रताप को सकुशल बाहर लाता है और बलीचा ग्राम राजसमंद में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर चेतक की समाधि बनाई जाती है और आज भी 8 खंभों की छतरी के रूप में चेतक की समाधि अवस्थित है बलीचा ग्राम राजसमंद में। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बात याद रखनी है कि जब बलीचा ग्राम में चेतक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे शक्ति सिंह, उनका घोड़ा था त्राटक। क्या था, घोड़े का नाम था त्राटक, और उस घोड़े को लेकर ये आगे कुंभलगढ़ की तरफ यानी उदयपुर की तरफ गए थे। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का वह प्रसिद्ध हाथी जिस पर हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अकबर ने अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था, कौन था। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है राम प्रसाद। ये महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद और इसको अकबर हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अपने कब्जे में लेकर आगरा ले गया था। ठीक है, और इसका नाम राम प्रसाद से बदलकर क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ बनाई थी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो याद रखिएगा अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना है वो मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। किसमें बनाई थी, मैगजीन दुर्ग में बनाई थी, और ये मैगजीन दुर्ग है अजमेर में। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर का किला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में यह कथन किसका है कि तुम तो तीर चलाते जाओ, चाहे जिस पक्ष के राजपूत मारे जाएं, इस्लाम को तो क्या होगा, लाभ ही होगा। देखिए, यह कथन दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में आसफ खान ने। किसने दिया था, अकबर का सेनापति था ये आसफ खान, इसने यह कथन दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है।
इसमें एक ऑप्शन में एक और दे रखा है व्यक्ति मेहतर खां। मेहतर खां के बारे में याद रखना कि इसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी। तो याद रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर फैलाने वाला सेनापति कौन था? अकबर का मेहतर खां था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो नामकरण है वो दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली और प्रत्येक नगर लड़ाका को लियोनिडास कहा है? क्या कहा है? लियोनिडास कहा है। इसका भी सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली से संज्ञा दी और हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को लियोनिडास कहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था? तो खमनौर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? तो बादशाह बाग का युद्ध कहा था आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा बदायूनी ने। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का कौन सा हाथी महाराणा प्रताप के हाथी लूणा से लड़ने के लिए भेजा गया था? देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है गजमुक्ता। ठीक है, ये अकबर का हाथी था गजमुक्ता। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप का एक और हाथी था लूणा, उससे लड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में भेजा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर के किस शासक ने अपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर होगा रामशाह तोमर ने। ठीक है, ये ग्वालियर के शासक थे रामशाह तोमर, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध, बनास का युद्ध व हाथियों का युद्ध कहा है? ठीक है, तो याद रखना है, बनास का युद्ध, अनिर्णित युद्ध, हाथियों का युद्ध कहने वाले इतिहासकार कौन है हल्दी घाटी के युद्ध को? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध का कारण मानसिंह और प्रताप के बीच भोज आयोजन में हुए मतभेद को बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज रत्नाकर। ठीक है, पंडित सदाशिव के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ बताता है कि मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच जो भोज आयोजन आयोजित हुआ था, उसमें जो मतभेद हुआ था, उस मतभेद के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस मुगल सेनापति को महाराणा प्रताप ने भाले के एक प्रहार से जरह बख्तर सहित घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बहलोल खान का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो याद रखना है, बहलोल खां ये अकबर का सेनापति था। इसका भाले के प्रहार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित इसके क्या कर दिए थे? 2 टुकड़े कर दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम क्या रखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मोहम्मदाबाद कर दिया था। ये बात भी आपको याद रखनी है हल्दी घाटी युद्ध के बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अकबर यानी हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? तो याद रखना है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात चेतक की मृत्यु होने के बाद अपने भाई शक्ति सिंह का एक घोड़ा लेकर त्राटक नामक इनके भाई शक्ति सिंह के घोड़े का नाम था त्राटक को लेकर महाराणा प्रताप सबसे पहले कोल्यारी गांव उदयपुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कोल्यारी गांव
गांव पहुंचे जो उदयपुर में पड़ता है, और कोल्हारी से कहाँ पे गए थे, कुंभलगढ़ गए थे। कहाँ पे गए थे, कुंभलगढ़ गए, और कुंभलगढ़ को इन्होंने अपनी क्या बनाया, नई राजधानी बनाया। और कुंभलगढ़ का नया जो किलेदार था वो मेहता नरवद को बनाया। किसको बनाया, मेहता नरवद को बनाया था। मेहता नरवद को किले का नया सूबेदार बनाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावंड से। कहां से रखा था, चावंड से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की वह पत्नी कौन सी थी जो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात उनके साथ जंगलों में रही थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है अजबदे पवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का रक्षक यानी उद्धारक और मेवाड़ का दानवीर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भामाशाह। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक या मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 12,000 सोने की क्या दी थी, असरफियां दी थी, जिनसे महाराणा प्रताप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक क्या चला सकते थे, खर्चा चला सकते थे, यानी 25,000 सैनिकों का जीवन यापन कर सकते थे। इतने बड़े दान के कारण इनको मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। इसके अलावा इनके भाई ताराचंद ने भी क्या दिया था, महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग दिया था अपने भाई के साथ में भी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कर्नल जेम्स टॉड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण भी कहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये पाली जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं, पाली जिले से संबंध रखते हैं। 1578 ईस्वी में महाराणा प्रताप से इनकी मृत्यु यानी मुलाकात होती है 1578 ईस्वी में चूलिया ग्राम में। किस ग्राम में होती है, चूलिया ग्राम में इनकी महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई थी सबसे पहली बार 1578 ईस्वी में। और इन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए 12,000 सोने की असरफियां दी थी। और इनका संबंध पाली जिले से है, और इनका जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, ओसवाल परिवार में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल सेनापति का संबंध शेरपुर घटना यानी 1580 से था? तो याद रखिएगा कि अकबर ने, इसका वैसे आंसर देख लीजिए पहले, इसका सही आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखिएगा 1580 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, और अब्दुल रहीम खाना ने शेरपुर नामक स्थान पर अपनी सेना के क्या लगाए, कैंप लगाए। एक दिन क्या होता है कि जब अब्दुल रहीम खाना शिकार करने चला जाता है तो पीछे से क्या होता है कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र होते हैं अमर सिंह, वो सभी मुगल रानियों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, ले जाते हैं, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप को जब ये बात पता चलती है तो वो ससम्मान अब्दुल रहीम खाना को उनकी रानियों को वापस लौटा देता है। इस घटना को इतिहास में शेरपुर घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दिवेर के युद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। 1582 ईस्वी में क्या हुआ था, दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में अपनी आपातकालीन राजधानी किसे बनाया था? तो उसका सही आंसर है चावंड को बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप ने किस स्थल के महल वास्तुशास्त्र की एकाशीति पद वास्तु पद्धति पर बनाए थे? ठीक है, तो याद रखना एक पद्धति है वास्तुशास्त्र की एकाशीति पद वास्तु,
और इस पद्धति पर महाराणा प्रताप ने महल बनाए थे, वो कहाँ पर बनाए थे? तो इसका सही आंसर होगा चावंड में बनाए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो याद रखना है कि महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार है वो गोगुंदा में किया गया था, सॉरी बड़ौली उदयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? बड़ौली उदयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धनुष पर प्रत्यंजय चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में, ये बात आपको याद रखनी है। 56 वर्ष की अवस्था में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 32 वर्ष की अवस्था में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, राजा बनते हैं। 25 साल इन्होंने क्या किया? मेवाड़ पर शासन किया था। और 56 वर्ष 9 माह की अवस्था में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा चावंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के किस दरबारी पंडित ने मुहूर्तमाला नामक ग्रंथ लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा चक्रपाणी मिश्र ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व किस भाग को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ही अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने कछवाहा शासकों से किस क्षेत्र को छीन लिया था? तो महाराणा प्रताप ने कछवाहा शासकों से छीना था मालपुरा को, यानी मालपुरा टोंक, जो टोंक में पड़ता है मालपुरा, इसको महाराणा प्रताप ने कछवाहा शासकों से जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप के बड़े बेटे का नाम था अमर सिंह, तो अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने हेतु कौन से चारण कवि महाराणा प्रताप की सेना में रहते थे? तो इसका सही आंसर है रामा सांधु और माला सांधु, यानी रामा सांधु और माला सांधु रहते थे। ये चारण कवि थे और सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना भरने का काम करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कवि दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो याद रखना है कवि दुर्सा आड़ा अकबर के दरबार में रहते थे और उन्होंने महाराणा प्रताप के पक्ष में क्या लिखी थी? अपनी कविताएं लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोगुंदा के निकट किस स्थान पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था जहां से वे छापामार युद्ध का संचालन करते थे? तो याद रखना है वो स्थान था मायरा की गुफा, जो गोगुंदा के निकट स्थित है। यहाँ से महाराणा प्रताप अपनी छापामार युद्ध पद्धति का संचालन करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थी दोस्तों महाराणा प्रताप से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं आंसर्स। हमने यहाँ पे जितना हो सके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे कंटेंट पढ़ते रहने के लिए, जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।